भारत का मुसलमान सच्चा देशभक्त है और वो अपने देश की सेना के साथ और देश के साथ खड़ा हुआ है। आप देश के अंदर जिस तरीके से आज पाकिस्तानी ये हमला जो था, ये पाकिस्तानी हमला था, ये हम सब जानते हैं। ये इसके अंदर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल आप उसको गोली मारिए, फांसी दीजिए, हर देश का नागरिक आपके साथ है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है ताकि कम्युनल हेट जो देश के नागरिकों को तोड़ा जा सके, भारत के अंदर कम्युनल हेट फैलाई जाए, इसके अंदर इस प्रोपेगेंडा के अंदर वो कहीं ना कहीं कामयाब होते। लेकिन आज देश का हर एक नागरिक वहाँ पे घोड़े को वहाँ पे चलाता था और वहाँ पे सैलानी जो आते थे उनको घुड़सवारी कराता था, और वहाँ पर उसने राइफल्स जो आतंकवादी आए थे, वहाँ पर जो दहशतगर्द आए थे, उनकी राइफल छीनी और खुद सीने पे गोली खाई। ये दिखाने की हिम्मत इस देश की गोदी मीडिया के अंदर नहीं है कि वो शहीद हुआ है। यहाँ पर उसके अंदर एक ईसाई जो था, ईसाई धर्म से जो जिसका पहले नंबर पर नाम है, उसका मुकेश के सुशील नाम है उसको ये दिखाने की हिम्मत नहीं है कि आप ये दिखाएंगे कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर वहाँ पर सैलानी जो वहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, उनके साथ किस तरीके से लोग वहाँ पर हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाया क्या जा रहा है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि यही मोदी मीडिया को शूट करता है, यही सरकार को मीडिया में चल रहा है कि कहा जाता है मुस्लिम कहते हैं को एक प्लेटफॉर्म पर आ करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। लेकिन अगर कहीं दूसरा नैरेटिव चलाने की कोशिश अगर करी जा रही है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी इस वक्त सरकार की बनती है। भारत का मुसलमान सच्चा देशभक्त है और वो अपने देश की सेना के साथ और देश के साथ खड़ा हुआ है। जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी भी पूरे भारत की और हम सब की है। अगर ये समझा जा रहा है कि नहीं हम दूसरा नैरेटिव चलाएंगे, और इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार फिर से राजनीति करने के लिए जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आतंकवाद का मजहब है, एक खास मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और जो लोग इस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आतंकवाद में भी मजहब ढूंढ ले रहे हैं। यही बड़े अफसोस की बात है। अगर आतंकवाद का मजहब होता तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे, जो लोग दाढ़ी देख करके, जो लोग जो है टोपी देख करके लोगों को पढ़ते हुए नमाजियों को मार देते हैं। आपको याद होगी एक विदेश में घटना, मासूम नमाजियों पर गोली चला देने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी है, और ये लोग जिन्होंने करा है ये भी आतंकवादी है, और करारा जवाब देने की जरूरत है आतंकवाद को। कितनी बार आप इस चीज को जो है टालम मटोली करेंगे कि नहीं हमारे देश में घटनाएं होती चली आ रही हैं और कोई संज्ञान अभी तक इस तरीके का पुख्ता लिया नहीं जाता। हर बार ये कहा जाता है कि हमने आतंकवाद पर चोट कर दी। सदन के अंदर बैठ करके आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद को हमने करारा जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर शांति हो गई है। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछ। आप बताइए, हमारे पास आईबी है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती। बड़े बड़े जो अधिकारी सरकारी महकमों में बैठे हुए हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, आम हिंदुस्तानी के टैक्स पेयर के पैसे से लोगों को तनख्वाह मिलती है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? ये सवाल नहीं बनेगा। अगर कहिए तो ये सवाल पूछना छोड़ दिया जाए देश के अंदर। आखिर किसकी विफलता है? आप किसकी मानते होंगे? ये तो सवाल तय करना पड़ेगा। ये सवाल तो तय करना पड़ेगा। जा रहा था कि सामान्य स्थिति है, कश्मीर का हालात बदल गए हैं, अब कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हो गए। मीडिया के लोग कश्मीर के अंदर हालात अगर बदल चुके होते तो ये घटनाएं नहीं होती। फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है दिन रात सरकार के फेवर में, कोई हिम्मत नहीं करता है कि जाकर के सवाल करा जाए। और विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं को देशद्रोही कहा जाता है। विपक्षी दलों के नेता के बारे में आप तोहमत लगाते हैं कि वो फलानी जगह से फंडेड है। अरे लोकतंत्र में सवाल तो बनेगा और सवाल करा जाएगा। हमें दुख है, तकलीफ है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसका कौन समर्थन करता है? लेकिन सवाल भी बनेगा और वाजिब सवाल बनेगा। सवाल देने की, जवाब देने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है, और ये सवाल आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई। अच्छा, इससे पहले जब पुलवामा हमला हुआ था तो सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई थी, सत्यपाल मलिक साहब ने भी खुलासे करे थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, जब पुलवामा हमारे देश के अंदर हुआ तो कुछ लोग राजनीति करने चले गए थे, फौरन चुनावी रैली करने चले गए थे, और उसका राजनीतिकरण किसने करा ये बताने की जरूरत है। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? सरकार को इस पे क्या